हम पढ़ने वाले हैं अदिश गुणन के बारे में, ठीक है, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? तो देखो, इसे पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ एकांक सदिश। एकांक सदिश क्या होता है? एकांक सदिश वो होता है जिसका परिमाण एक इकाई होता है, ठीक है, जिसका परिमाण एक इकाई होता है। ठीक है, तो जिसका परिमाण एक इकाई होगा उसको हम कहेंगे एकांक सदिश, यानी कि यूनिट वेक्टर। अब जो एकांक सदिश होता है उसको हम ए कैप से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? ए कैप से, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है ए वेक्टर अपॉन इसका परिमाण, यानी ये। तो ये एकांक सदिश का फॉर्मूला है। तो अभी मैंने आपको बताया एकांक सदिश क्या होता है, जिसका परिमाण एक इकाई होता है, ठीक हो गया। और इस जो भी एकांक सदिश होते हैं उनके ऊपर हम कैप लगाते हैं, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया ए कैप अपॉन इसका परिमाण। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा अदिश गुणन के बारे में, ठीक है। अदिश गुणन, ठीक है, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट। अब मान लीजिए आपके दो सदिश हैं, एक सदिश है ए, ठीक है, और एक सदिश है बी, और इनके बीच में कोण है थीटा। और अब हमें क्या करना है? इन दोनों सदिशों का अदिश गुणन निकालना है। तो अदिश गुणन का देखो फॉर्मूला क्या होता है? ए डॉट बी। ये जो अदिश गुणन है इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो डॉट भी बोलते हैं इसको। यहां पे इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है। और यहां पे ये जो थीटा है वो ए और बी के बीच का क्या होता है? मैंने आपको बताया कि जो अदिश गुणन है, स्केलर प्रोडक्ट है, उसका जो फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे जो ये है इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, यानी कि परिमाण। ये ए का परिमाण है और ये बी का परिमाण है, मैग्नीट्यूड है यानी कि, ठीक है। और इस अदिश गुणन को इसे आप डॉट भी बोलते हैं, ठीक है, डॉट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। जैसे कि यदि इफ ए व बी परस्पर लंबवत हो, यानी कि दोनों के दोनों क्या हो? परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो आपको पता ही है अगर दोनों के ए और बी लंबवत होंगे तो थीटा कितना बनेगा? आपका 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसमें ये फर्स्ट इसकी कंडीशन है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थीटा की जगह 90 रखता हूँ, तो ये आपका हो गया ए और ये बी। अब देखो इसको तो हमने ऐसे लिखा, ये मैग्नीट्यूड है यानी कि परिमाण है, और यहाँ लिख दिया मैंने कॉस, और थीटा कितना है आपका? 90 है। और आप सबको पता है कि भाई ए बी और cos 90 की वैल्यू होती है 0, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। यानी कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, यानी कि लंबवत हैं, यानी कि उनके बीच का कोण अगर 90 डिग्री है, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो आता है 0, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि भाई अगर ए और बी के बीच का जो कोण है वो अगर 90 होगा, एंगल थीटा होगा, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है यानी अदिश गुणन है वो क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। अब हम जरा एक्सरसाइज की तरफ आते हैं 10.3 में, ठीक है। और जब आज मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ये 12th मैथ में 10.3 एक्सरसाइज है। इससे पहले मैंने ऑनलाइन क्लास में आपको बता दिया है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो हम पढ़ रहे हैं ये फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में भी है, ठीक है। अब देखो हम 10.3 का पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है।
यहाँ पे ए और बी के जो परिमाण हैं वो √3 और 2 है। परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो परिमाण ये होती हैं, एक तो देखो परिमाण को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों तरफ आपका एस एन ऐड करके, और ये आपको दे रखा है √3। इसके अलावा जो बी का परिमाण है, तो बी का जो परिमाण है वो दे रखा है आपको 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूले का यूज करना है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यानी कोण निकालना है, यानी कि थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये कितना है √6, और ए का परिमाण कितना है आपका √3, और ये जो बी है, बी का परिमाण कितना है 2, और ये cos थीटा, ठीक है। अब ये बटे में आ जाएगा, तो √6, ये दोनों के दोनों अपॉन में आ जाएंगे यहाँ पे, तो 2√3, और ये कितना हो गया cos थीटा। अब आप इसे कर सकते हो, तो पहले हम 3 से 6 काट देते हैं, 3 दूनी 6 होता है, ठीक है। और नीचे आपका कितना हो गया 2 इक्वल टू कितना हो गया cos थीटा। अब देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो या तो हम ये √2, अब ये 2 है, 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2 इक्वल टू cos थीटा, ठीक है। √2 से √2 कैंसिल हो गया एक बार, तो ये आ गया 1/√2 इक्वल टू कितना आ गया cos थीटा। और आपको पता है कि 1/√2 cos 45 की वैल्यू होती है, यानी कि cos 45 की वैल्यू होती है। 45 का लिखते हैं π/4 इक्वल टू कितना cos थीटा, ठीक है। अब इधर भी cos है, इधर भी cos है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा π/4 या 45 भी लिख सकते हैं इसकी जगह, ये थीटा की वैल्यू आ गई आपकी। ये आपका पहला प्रश्न हो गया। अब देखो हम दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें भी हमें इन दोनों के बीच का कोण निकालना है, थीटा निकालना है, ठीक है। हमें थीटा फाइंड करना है। तो इसको करने के लिए देखो हमें कुछ चीज़ पता होनी चाहिए, जैसे कि I.I इसकी वैल्यू होती है 1। अगर दोनों के दोनों समान हैं, ठीक है, ये कैसे होती है, ये आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा फिजिक्स में, ठीक है, नहीं तो मैं बता दूंगा आगे, ठीक है। I.I की वैल्यू 1 होती है, ऐसे ही J.J इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। K.K इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। लेकिन अगर इसके अलावा अगर अलग अलग आएगा, जैसे कि I.J है, तो इसकी वैल्यू होगी 0, ठीक हो गया। अब देखो हमें क्या करना है, हमें इन दोनों के बीच का कोण निकालना है। तो पहले तो मैं जरा दोनों का मैं परिमाण निकालता हूँ, यानी कि मैग्नीट्यूड निकालता हूँ। तो इसका मैंने परिमाण निकाला पहले ए का, तो परिमाण निकालने के लिए क्या करेंगे हम, I के आगे 1 है, 1 का वर्ग, J के आगे -2 है, -2 का वर्ग, K के आगे 3 है, 3 का वर्ग, ठीक है। ये हम परिमाण निकालें, क्योंकि इस फॉर्मूले में मान रखना है हमें, ठीक है। हमें थीटा निकालना है, तो यानी कि इन दोनों का परिमाण भी निकालना है, मैग्नीट्यूड भी निकालना है, और इनका डॉट प्रोडक्ट भी निकालना है। तो ये आपका आ गया 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, और 3 का स्क्वायर 9। तो इनको हमने किया तो 9, 4, 13 और 1 14, √14 आ गया। ऐसे ही मैं इसका परिमाण निकालता हूँ b का, तो b का परिमाण हमें निकालना है। देखो तो b का परिमाण निकालना है आपको, I के आगे 3 है, 3 का वर्ग, J के आगे -2 है, -2 का वर्ग, और K के आगे 1 है, 1 का वर्ग। अब 3 का वर्ग होता है 9, -2 का स्क्वायर होता है 4, 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 9, 4, 13, 13 और कितना हो गया √14, ठीक है। अब मुझे इनका डॉट प्रोडक्ट भी निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है। तो A.B कैसे निकालते हैं देखो, तो A की वैल्यू मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ जरा, I - 2J + 3K, ठीक है, और डॉट 3I - 2J + K, अब देखो यहाँ पे, अब देखो क्या हो गया, यहाँ पे I के आगे 1 है,
और यहाँ पे आई क्या है 3 है, तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, बाकी 0 हो जाएंगे इसलिए नहीं होता है। जे के आगे -2 है और यहाँ जे के आगे -2 है, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे के आगे 3 है और यहाँ पे के आगे क्या है 1 है। ठीक है, तो ये आपका आ गया 3 एकम 3 माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, तो 3 4 7 3 10। अब इस फॉर्मूले में हम मान रख देंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला ये है ए बी, ठीक है, कॉस थीटा। तो देखो इसे हमें करना है, तो ये फॉर्मूला है आपका ए डॉट बी बराबर ए का परिमाण, बी का परिमाण और ए कॉस थीटा। ठीक है, इनका डॉट प्रोडक्ट कितना है आपका 10, ए का परिमाण कितना है आपका √14, बी का परिमाण कितना है √14 और ए कॉस थीटा। अब 10 √14 के √14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा ये। ठीक है, रूट की रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आ जाता है। ठीक है, अब ये 14 इसके अपॉन में आ जाएगा और ये कॉस थीटा। ठीक है, तो अब 2 से ये आपका आ गया, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, तो कॉस थीटा बराबर 5/7। अब हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो कॉस को उधर भेज देंगे, तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स 5/7, ये आपका। अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 5, 3 और 4 में आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, देखो इसमें हमें 3 वेक्टर दिए हैं ए बी सी। ठीक है, मैंने क्या किया, इस 7 को तीनों के अपॉन में रख दिया। ठीक हो गया। अब हमें इसमें देखो 2 क्वेश्चन है इसमें। एक तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये तीनों के तीनों आपके क्या हैं, इकाई सदिश हैं, यानी कि इकाई है, एकांक वेक्टर हैं। ठीक है, यानी कि यूनिट वेक्टर हैं, ये हमें सिद्ध करना है। दूसरा हमें सिद्ध करना है कि तीनों के तीनों परस्पर क्या है, लंबवत है। तो पहले मैं इसको हमें सिद्ध करना है कि इकाई सदिश है। तो इकाई सदिश वो होता है जिसका परिमाण क्या होता है, 1 होता है। तो देखो पहले मैं ए का परिमाण निकालूंगा। अगर इसका 1 आ जाएगा तो देखो यहाँ पे आई के आगे 2/7 है, इसका वर्ग। ठीक है, यहाँ पे जे है, जे के आगे 3/7 है और ये वर्ग, और के आगे 6/7 है, इसका वर्ग। तो 2 का वर्ग 4, 7 का 49, 3 का 9, 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, 7 का कितना होगा 49। अब तीनों को ऐड करते हैं, 4 में 9 जोड़ा 13, 13 में 36 जोड़ा कितना 49 अपॉन 49, तो ये कट गया √1 की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, ऐसे ही बी और सी का भी निकालेंगे, तो तीनों का परिमाण 1 आएगा, तो ये तीनों के तीनों हमारे क्या होंगे, इकाई सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर। ऐसे ही मैं बी का निकालता हूँ। ठीक है, बी क्या आई क्या क्या 3/7 है और ये स्क्वायर, फिर जे के आगे क्या -6/7 है और ये स्क्वायर, फिर के आगे 2/7 है और ये स्क्वायर। ठीक, अब 3 का स्क्वायर 9 होता है, 7 का 49, -6 का 36, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर कितना 4, 7 का स्क्वायर कितना 49, तो ये आपका आ गया 36, 40 और 49, 49/49 क्या आ गया √1 की वैल्यू कितनी होती है 1। 49 से 49 कैंसिल हो गया। ऐसे ही मैं सी का भी निकाल लूंगा। ठीक है, सी का निकाला आपने, तो आई के आगे 6/7 है, इसका स्क्वायर किया, ये भी एक आना चाहिए, जे के आगे 2/7 है और ये स्क्वायर, के आगे क्या है -3/7 है और ये स्क्वायर। ठीक है, अब 6 का स्क्वायर कितना 36, 7 का स्क्वायर कितना 49, 2 का स्क्वायर कितना 4, 7 का स्क्वायर कितना 49, -3 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 3 9 7 7 49। ठीक है,
तो 36, 40, 49 तीनों को ऐड कर देंगे 49/49, तो ये कैंसिल हो गया। √1 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो देखो इसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण 1 आया, बी का परिमाण भी 1 आया और सी का परिमाण भी क्या है आपका 1 आया। ये तो ये तीनों के तीनों आपके कैसे सदिश हैं, एकांक सदिश। तो लिखेंगे अतः ए बी व सी एकांक सदिश हैं। ठीक है, इसी में एक और क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसी में एक और क्वेश्चन करेंगे हम। इसमें देखो हमने अभी इन तीनों सदिशों को मैंने एकांक सदिश प्रूव कर दिया। ठीक है, अब मेरे को आपको लंबवत भी सिद्ध करना है कि ये तीनों के तीनों जो हैं ये क्या है, परपेंडिकुलर हैं, यानी कि लंबवत है। ठीक है, तो लंबवत की मैंने कंडीशन आपको बताई थी कि लंबवत की कंडीशन क्या थी, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है आपका 0 होता है। अगर इनका डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ जाएगा तो ये परस्पर क्या होंगे, लंबवत हो जाएंगे। तो पहले इन तीनों को लंबवत दिखाना है, तो पहले ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर बी और सी का, फिर ए और सी का। तीनों के तीनों अगर 0 आएंगे तो परस्पर क्या होंगे, लंबवत होंगे। तो पहले मैं निकाल रहा हूँ ए डॉट बी। तो ए वेक्टर कितना है आपका 2/7i, ठीक है, प्लस 3/7j प्लस 6/7k। इसका डॉट अदिश गुणन निकालना है आपको। 3/7i बी वेक्टर है ना, माइनस 6/7j और प्लस 2/7k। ठीक है, अब देखो क्या होगा, यहाँ आई के आगे क्या है 2/7 है और यहाँ आई के आगे क्या है 3/7 है। मैंने आपको बताया इनका गुणा इसलिए होता है क्योंकि आई डॉट आई 1 होता है, क्योंकि इसकी इस आई की हम इस जे से नहीं मल्टीप्लाई करते क्योंकि 0 हो जाते से गुणा करते नहीं हैं। यहाँ जे के आगे कितना 3/7 है और यहाँ जे के आगे माइनस 6/7 है। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पे के आगे 6/7 है, के का जो गुणांक है कोफिशिएंट है, और के का आगे यहाँ पे 2/7 है। ठीक है, 2 3 6 7 49 प्लस माइनस माइनस 6 3 18 7 49 प्लस 6 दूनी 12 7 49। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 49 6 में 12 जोड़ा कितना 18 माइनस 18, तो ये तो 0 आ गया। ठीक है, 0 आ गया ना, तो यहाँ लिखेंगे सो ए व बी क्या हैं, परस्पर लंबवत हैं। ठीक है, ऐसे ही आप लोग क्या करेंगे, बी और सी का निकालेंगे तो उसका भी 0 आएगा, तो बी और सी भी लंबवत हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग निकालेंगे बी और सी के लिए। ठीक है, फिर बी और सी का निकालेंगे, फिर ए और सी का भी निकालेंगे आप लोग, ए और सी का डॉट प्रोडक्ट भी 0 आ जाएगा। तो यानी कि लास्ट लिख देंगे अतः ए बी व सी तीनों के तीनों परस्पर क्या हैं, लंबवत हैं, परपेंडिकुलर हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, हमको ये दिया हुआ है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू 8, और साथ में ये दिया हुआ है हमें यहाँ पे ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ए और बी का मान निकालना है। लेकिन इससे निकालने से पहले एक चीज़ बता दूं मैं आपको, जैसे कि अगर हम सेम टू सेम, जैसे ये है, अगर हमें इसका मल्टीप्लाई करना है तो इसका मल्टीप्लाई आपका ये होता है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर बी की बी से करेंगे हम, ठीक है, बी की बी से करेंगे तो ये, यानी कि ये कैसे होता है बात बताऊंगा। जैसे ये है ना, अगर हमें डॉट निकालना है, अगर ये सेम टू सेम है तो उसका परिमाण का स्क्वायर हो जाता है, यानी कि मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। अब इसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है, डॉट प्रोडक्ट ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, और साथ में हमें इसकी वैल्यू भी दे रखी है। तो अब देखो हम करते हैं यार, पहले ए की ए से यह आ जाएगा ए डॉट ए, फिर ए की हम बी से करेंगे, ए की बी से माइनस ए बी, फिर इस बी की ए से करेंगे बी डॉट ए, फिर इस बी की बी से करेंगे ये, और इक्वल टू कितना आपका 8। ठीक, अब देखो अभी मैंने बताया था
अगर ये एक जैसा है तो इसके परिमाण का स्क्वायर कर देंगे हम, ठीक है, माइनस ए बी। और सबसे पहली बात आपने फर्स्ट में पढ़ा होगा, डॉट में क्या होता है, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, दोनों के दोनों बराबर होते हैं। तो इस बी ए को हम ए बी लिख सकते हैं, और ये एक जैसा है तो ये परिमाण का स्क्वायर हो जाएगा। और ये अब ये ए बी, ये माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू है 8b, तो इस ए की वैल्यू हमें रखनी है 8b, ठीक है, ए की वैल्यू है। और ये ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू कितना 8, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और ये b, और ये b, और ये कितना हो गया आपका 8। अब 64 में यहाँ एक है, 64 में से एक गया कितना आपका 63, और ये b का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 8, ठीक है। तो ये b का स्क्वायर बराबर 8/63, ये आ गया। अब देखो हम क्या करेंगे, ये b है, आठ आपका आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। ऐसे 63 को हम करेंगे 3 तिया 9 सत्ते 63, ठीक है। तो ये प्लस माइनस, ये 2 का पेयर है, 2 का जोड़ा है तो 2 बाहर आ गया, यहाँ 3 का पेयर है तो 3 बाहर आ गया, और यहाँ कितना बचा 2/7। अब एक बात समझ लें आप लोग, कभी भी जो परिमाण होता है वो माइनस में नहीं होता है, ठीक है, मतलब जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो माइनस में नहीं होगा, ठीक है। तो परिमाण निगेटिव नहीं होता है, नहीं होता है। तो इसीलिए जो b है, b की वैल्यू हम प्लस में लेंगे 2/3, और ये √2/7। अब b की वैल्यू होगी, a की वैल्यू निकाल लेते हैं। a की वैल्यू कितनी है आपकी, ये देखो 8, और परिमाण में b, तो आपका आ गया 8, और b का मान कितना है 2/3, 2/3, और ये 2/7, तो आपका आ गया 8 दूनी 16/3 और √2/7। तो हमने इस b की वैल्यू फाइंड कर ली, और इस a की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली। यहाँ पे हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है 7वें क्वेश्चन में, ठीक है। तो पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे करेंगे, ठीक है। पहले हम 3a की करेंगे 2a से, तो 3 दूनी कितना 6, ठीक है, और ये हो गया a × a। फिर इस 3a की हम 7b से करेंगे, 3 सत्ते 21, और ये ab। अब इस -5b की इससे करेंगे 5 दूनी 10, और ये ba, ठीक है, और माइनस प्लस माइनस 5 सत्ते 35, और ये b × b। और मैंने अभी आपको बताया कि भाई अगर ये एक जैसा होगा तो उसके परिमाण का हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे 21ab, और अभी मैंने बताया था b डॉट a ये होता है a डॉट b के बराबर, ठीक है, -35। अभी एक जैसा है तो इसका हम क्या कर देंगे, आपका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 6 और ये स्क्वायर, अब 21 में से 10 गया कितना आपका 11ab, और -35b², ये इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। क्वेश्चन है, इसमें a और b के परिमाण समान हैं, ठीक है, इनके परिमाण समान है, यानी कि ये दिया है a बराबर b दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, ठीक है। और हमें क्या करना है, अदिश गुणन, ध्यान देना आप लोगों को हमेशा, अदिश गुणन का मतलब होता है डॉट, अदिश गुणन का मतलब क्या होता है डॉट, और ये दे रखा है 1/2, ठीक है। थीटा हमें 60 डिग्री दे रखा है, हमें निकालना है परिमाण, यानी कि a और b की वैल्यू निकालनी है। तो पहले मैं एक फॉर्मूला लगाता हूँ, a
डॉट बी बराबर परिमाण ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा। ठीक है, ध्यान देना। अब ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये अदिश गुणन है और अदिश गुणन की वैल्यू कितनी है 1/2, तो यानी कि 1/2। अब यहाँ पे ए लिखा, अब बी की जगह भी आप ए लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों परिमाण क्या रखे हैं, समान दे रखे हैं। कॉस थीटा कितना है यहाँ पे, थीटा है 60। अब 1/2 और आपको बताया कि ये एक जैसा है, इसीलिए परिमाण का स्क्वायर हो जाएगा और cos 60 का वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, ये 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो यानी कि ये आपका हो गया, कितना आ गया आपका 1। ठीक है, अब वर्ग हटाएंगे तो क्या आ जाएगा √1। हालांकि इसकी वैल्यू प्लस माइनस होती है, लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया कि हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हम जो परिमाण होता है उसकी वैल्यू प्लस में ही लेते हैं। ठीक है, तो यानी ये देखो 1/2 से 1/2 कट गया, 1 आ गया, ये 1 लिख दिया। अब वर्ग हटाएंगे तो यहाँ लग जाएगा वर्गमूल लग जाएगा। ठीक है, तो यानी कि a का मान 1 है तो b का मान भी कितना होगा आपका 1 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों क्या हैं, बराबर है।